जो बजट डॉक्यूमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने अपलोड किया है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि डेवल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस इस 2024-25 के बजट में 1,24,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए हैं। 1,24,000 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली वालों को शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपया भी नहीं मिला। उसी तरह से ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज के लिए 82,207 करोड़ अलग अलग लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 1 रुपया भी इस बजट में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग केंद्र सरकार के टैक्सेस में, केंद्र सरकार के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि इसका उल्टा है। दिल्ली देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट इंजन है। दिल्ली हर साल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। एग्जैक्ट फिगर पिछले साल का अगर हम देखें तो 2,07,000 करोड़ दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दिया। उसके अलावा CGST यानी GST का सेंट्रल शेयर, उसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया। यानी कुल मिला के 2,32,000 करोड़ के टैक्सेस दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? दिल्ली के लोग मांग रहे थे कि उसका 5% हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? कि उसका एक एडिशनल 5% हिस्सा दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, दिल्ली की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को दिया जाए। कुल मिला के दिल्ली के लोग मात्र 20,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे, जो हमारे टैक्सेस का सिर्फ 10% है। और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट, इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है। तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया। आप स्वास्थ्य का बजट देखने जाइए। स्वास्थ्य का बजट पिछले साल से घट गया है। पिछले साल 1.98% एलोकेशन हेल्थ को हुआ था। इस बार वो एलोकेशन घट के 1.85% हो गया। कहते हैं कि हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, कहते हैं आयुष्मान भारत के माध्यम से देंगे। आयुष्मान भारत का कुल बजटरी एलोकेशन मात्र 7,200 करोड़ है, जबकि दिल्ली जो इतना छोटा सा राज्य है, मात्र 3 करोड़ की आबादी का राज्य है, हमारा हेल्थ का बजट 9,000 करोड़ है। तो ये साफ दिखता है कि कोई भी केंद्र सरकार का इरादा नहीं है कि वो स्वास्थ्य की सुविधा दे। केंद्र सरकार की एक PM पोषण स्कीम है जो आंगनवाड़ियों में खाने के लिए दी जाती है, जिसका एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है। पिछले साल उसका बजटरी एलोकेशन 12,681 करोड़ था। उसको 280 करोड़ घटाकर 12,400 करोड़ कर दिया गया है। सोशल वेलफेयर पे खर्चा कम किया गया है। आप देखिए, केंद्र सरकार जो किसानों को सब्सिडी देती थी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी को घटा के 25,000 करोड़ से सिर्फ 16,000 करोड़ रख लिया गया है, यानी 36% का रिडक्शन। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए बजट लेके आई है। ये बजट युवा विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है, और इस बजट ने
देश की महिलाओं का खर्चा कम किया है, देश के बच्चों का खर्च कम किया है। और बिल्कुल साफ है, जो दिल्ली वाले देख रहे हैं कि दिल्ली वालों के साथ अत्याचार, जिस तरह अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत का सारा पैसा लूट के ले जाती थी अंग्रेज़ों की सरकार, अंग्रेज़ों का राज, उसी तरह से दिल्ली के लोगों का पैसा लूट के लेके जा रही है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार।